वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो जो है बीपीएससी ऑडिटर का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केवल बीपीएससी ऑडिटर के ही नहीं है, ये उसके अलावा भी सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को संभावित है, तो तैयारी एकदम जोर कर दीजिए। मैं भी 1 या 2 वीडियो डाल रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने प्राचीन भारत पे वीडियो डाला था। आप नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर का सेट केवल मैं ही डाल रहा हूँ। सारे कोचिंग सेंटर वाले इस समय मौन हैं, कोई नहीं डाल रहा। फिर भी आप लोग मेरा चैनल कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं इतना कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं 1 से 100 तक करा दिया था, चौथे और पाँचवें में। आज 101 से चालू करते हैं। आइए देखें पहला सवाल। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? सबको पता है 3 भाग जल है और 1 भाग ही धरती है। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है 70%। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, रजिया बेगम। इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, बिहार के सासाराम के से हैं ये। बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखें अगला सवाल। सॉरी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका सही जवाब है सी, पिट्यूटरी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 2 जनवरी 2020 को किस फसल के उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीपीएससी 66 में पूछा भी जा चुका है, आपको भी ध्यान रखना होगा। इसका सही जवाब है सी, मक्का और गेहूं के उत्पादन पर। इसे ध्यान रखना होगा आपको। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 में बिहार सरकार को स्वयं के करों से अनुमानित कर राजस्व के रूप में प्राप्त होगा कितना? इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, 34,750 करोड़ रुपए। आपको ध्यान रखना होगा। और ये देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी? इसका सही जवाब है हेनरी बैकुरल ने। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल व्यय का बजट अनुमान है, कितना अनुमान है? इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, 2,11,761.49 करोड़। पॉइंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पॉइंट में भी आता है, नहीं तो ई ऑप्शन बहुत खतरनाक है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन मैं पिछले कितने वीडियो में करा चुका हूँ, आपको कंठस्थ हो गया होगा अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे, नहीं तो ऐसे भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसी के बाद से मुगल काल जो है यहाँ शुरू होता है। इसका सही जवाब सी। आइए देखा अगला सवाल। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1971। आपको पता होगा शायद। आइए देखें अगला सवाल। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? सब तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों बीपीएससी में।
इसका सही जवाब है क्षत्रिय, महावीर और बौद्ध धर्म को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, उससे प्रश्न बनता ही है। और मैं करा भी रहा हूँ, प्राचीन भारत सुबह भी कराया था, उसमें भी जो है महावीर और बौद्ध पे सवाल थे। आगे भी कल कराऊंगा, उसको भी आप देखा कीजिए। प्राचीन भारत को भी आप मिस मत कीजिए, ये कट ऑफ लेने के लिए ये एक्स्ट्रा जरूरी है। अगला सवाल है, मानसून का कारण है। मानसून जो है हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में जब उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सिंध के मैदान में उच्च तापक्रम के कारण निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा हिंद महासागर का वायुदाब ऊंच होने के कारण मानसूनी हवाएं चलने लगती है, तब मानसून बनता है। इसके अनुसार इसका सही जवाब ए है। अब ध्यान रखिएगा, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। आइए देखें अगला सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है टाइबर। आप ध्यान रखिएगा, डी। आइए देखें अगला सवाल, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, सर्वोच्च होते हैं, उनका ही अधिकार है। आइए देखें अगला सवाल, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल जो है मैं लिख देता हूँ, 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर है ये, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके अनुसार ये जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका सही जवाब है उत्तरी अफ्रीका। अब ध्यान रखिएगा, अगला सवाल है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ए, J.H. ड्यूनांट। अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए। आइए देखें अगला सवाल, सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। सबको पता होना चाहिए, सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती है। इसका सही जवाब है बौद्ध, आपको ध्यान रखना होगा। आइए देखें अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? ऐसे तो LAC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि मैकमोहन रेखा जो है भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थे, जो कि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। इसके अनुसार मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। सॉरी, इसे ध्यान रखिएगा, ए। आइए देखें अगला सवाल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स, बहुत बड़े लेखक थे। आइए देखें अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप कथन को देख सकते हैं। ऐसे अधिकतर सवाल का जवाब जो है ई ही होता है, इसके अनुसार भी ई ही होगा। अब ध्यान रखा कीजिए, ई ऑप्शन को आप पकड़ सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शन दे। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? इसका सही जवाब है ए, 8.3। अब ध्यान रखिएगा, पॉइंट के अनुसार ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पिछले BPSC में 8 मिनट कर दिया गया था आंसर, लेकिन आयोग ने उसे गलत ठहराया और ई ऑप्शन हो गया था उसके अनुसार। इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट के। अगला सवाल है, 13 सितंबर 2020 को इनमें से किसका निधन हुआ? बिहार में 2 प्रसिद्ध नेता की मृत्यु हुई, डॉक्टर हरवंश प्रसाद सिंह और एक रामविलास पासवान। दोनों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अनुसार रामविलास पासवान इसमें नहीं है। इस जो है 13 सितंबर को डॉक्टर हरवंश प्रसाद सिंह राजद से थे। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल,
सबसे लवणीय सागर है? सही जवाब है मृत सागर। डेड सी को सबसे लवणीय सागर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। अगला सवाल देखते हैं। सेसिल्स कहाँ स्थित है? किस महासागर में स्थित है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका सही जवाब है सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। आप ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। वजी संघ की राजधानी थी, वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? ये बीच में जो थे मैथ के क्वेश्चन थे दोस्तों, और बीपीएससी ऑडिटर में अधिकतर मैथ वाले ही, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, एमबीए वाले स्टूडेंट भरे हैं। मैथ का उनको कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए मैं मैथ के क्वेश्चन नहीं डाला। यहाँ बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसे बन नहीं रहा था मोबाइल में। आप देख लीजिएगा, मैथ भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी बहुत ईजी रहते हैं। वजी संघ की राजधानी थी, आपको बताना है। इसका सही जवाब है डी, मिथिला। आप ध्यान रखिएगा। अब बिहार स्पेशल के लगभग 10-15 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो वो आ रहे हैं आज, आप उनको भी ध्यान से देखिए। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? महाजनपद काल में कौन सा गणतंत्र था? इसका सही जवाब है बी, बजी। आप ध्यान रखिएगा, बजी की राजधानी वैशाली। अभी ये देखिए आ गया उस पर ही क्वेश्चन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही जवाब अभी मैंने बताया, वैशाली जो है विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पे हुई थी, गणतंत्र होने वाला था। अमेरिका अपना दावा कर रहा है, लेकिन विश्व में सबसे पहले गणतंत्र जो है अपने भारत में ही हुआ था। अगला सवाल है, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? ये सवाल तो अधिकतर हर बीपीएससी में पूछता है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह पे, तो आपको ध्यान रखना है। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के। इसका सही जवाब जगदीशपुर। आइए देखें अगला सवाल। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा, पटना। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। बी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। बिहार राज्य की चौहद्दी है, बिहार राज्य की चौहद्दी सबको पता होगा। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में जो है बंगाल, और पश्चिम में सबको पता होगा उत्तर प्रदेश। इसका कहाँ पे है वो ढूंढ लीजिए, ये है। इसका सही जवाब है सी। अब देख लीजिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। सब जानते होंगे लोग, बच्चे बच्चे का सवाल है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान रखा कीजिए। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, ऐसे सवाल तो अधिकतर पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ये तो आपको कंठस्थ देखना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब है किशनगंज। मैप होता तो मैं दिखा देता, आप मैप में देख सकते हैं। ऐसे सवाल अधिकतर पूछे ही जाते हैं, बिहार के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। इसका सही जवाब है अपना बिहार। ध्यान रखिएगा आप। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है 29 जून 1968 को। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आप नोट कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में नगर परिषदों की संख्या है? इसका सही जवाब है बी, 49। या ध्यान रखिएगा आप। बिहार में वार्डों की संख्या है, कितनी है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब पे सवाल बनते हैं दोस्तों, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल तो आपको पूरा कहीं से भी पूछ सकता है। इसका सही जवाब है ए,
2963। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है E = mc²। अब ध्यान रखिएगा, बी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रकृति से संबंधित जोखिम किस प्रकार व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है? किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनईपी, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। इसका सही जवाब है डी, विश्व आर्थिक मंच। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्णांधता का रोग किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णांधता आंख का रोग है, इसको किस लेंस द्वारा? इसमें एक से अधिक आंसर है, इसलिए ई ऑप्शन होगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 150 लास्ट सवाल है। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है? इसमें भी एक से ज़्यादा, वैशाली, पावापुरी, चंपानगर, एक से ज़्यादा लग रहा है, तो इसके अनुसार इसका भी जो है ई ऑप्शन। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल अधिकतर ई ऑप्शन पे ही जाते हैं, इसलिए बीपीएससी ई ऑप्शन दे देता है ताकि हमसे कोई गलती नहीं हो। तो दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि इस चैनल पर बिना कोई पैसे लिए आपको इतनी अच्छी जानकारी दी जाती है, तो आपका भी फर्ज होना चाहिए दोस्तों। सब्सक्राइब केवल तो करना है, लाइक करना है, ताकि सपोर्ट करिएगा, तभी तो मैं आगे आगे और बताऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।